नमस्कार दोस्तों। हनुमान जी कौन हैं? क्या आप जानते हैं? हनुमान जी कौन हैं? एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान, अपने इस भक्त रावण को कैलाश आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। यह जब भी आता है मैं बहुत असहज हो जाती हूँ। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए, यह कैलाश में प्रवेश न करे। शिवजी जानते थे कि पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती है। वह चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं, रावण नंदी को परेशान कर रहा था। शिव को देखते ही वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है तो शिव कहते हैं, दशानन, यहाँ कैसे आना हुआ? रावण कहता है, मैं तो बस आपके दर्शन के लिए आया था। महादेव आखिर महादेव ने उसे समझाना शुरू किया, देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ न आया करो। महादेव, यह आप क्या कह रहे हो? आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश आने का वरदान दिया था। अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है रावण। रावण, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती है और किसी दिन उसने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ मत आया करो। फिर आपका वरदान तो मिथ्या हो गया। महादेव, मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर मत आया करो। अब तुम यहाँ से जाओ। पार्वती तुझसे बहुत रुष्ट है। रावण चला जाता है। कुछ समय के बाद हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख कर चले जाते हैं और रावण कुछ नहीं कर पाता। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर यह हनुमान में इतनी शक्ति कहाँ से आई। वह परेशान होकर महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिवजी से प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना से शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। रावण भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ता है। शिवजी पूछते हैं, क्या हुआ रावण? रावण कहता है, आप अंतर्यामी हो महादेव, सब कुछ जानते हो। प्रभु, एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को सोने से राख कर दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह बंदर जिसका नाम हनुमान है आखिर कौन है? और प्रभु, इसकी पूछ तो और भी ज्यादा ताकतवर है। उसने मेरी लंका को जला दिया। मुझे बताइए, यह हनुमान कौन है? शिवजी मुस्कुराते हुए रावण से कहने लगे, रावण, यह हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होगी, तो मेरी इच्छा हुई मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना यह निश्चय पार्वती को बताया तो वह हठ करने लगी कि मैं भी साथ ही रहूंगी, लेकिन यह समझ नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया कि आप बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूछ के रूप में आपके साथ रहे, तभी आप दोनों एक साथ रह सकते हैं। और उसी विचार अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत रखा और शक्ति रूपा पार्वती ने पूछ के रूप में मेरी सेवा की। पूछ के रूप में उसने सेवा स्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया। अब रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है, अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करे और तुम सभी का उद्धार हो। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है और वह उसी अनुरूप
युद्ध की तैयारी करता है और अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है और सबसे अंत में स्वमोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।